Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history, chapter 5 through the eyes of the travelers. Through the eyes of the travelers in this chapter, if you have remembered, we were reading about Ibn Battuta, Al-Biruni's and Francois Bernier. Okay, let us start with chapter. Eyes of travelers. My dear, today we will try to understand the first traveler, Al-Biruni's. I hope you have remembered. It is taught by me in your previous class that Al-Biruni's, then after Ibn Battuta, and then after Francois Bernier. 11th century CE RAD, then after 14th century CE RAD, then after 16th century CE RAD. There are 200 or 300 years. क्या लंबा एक इतिहास है जिसको हमने इनकी नज़र से देखा. No doubt to say that the different situations, different conditions, when the visitors, they visited India, travelers who reached India, or sometime the specific condition like disaster, like invades, like pandemic, and such type of others. They move from one place to other place. They reach India. They interact Indian people, and what they felt, they try to compile in their text. This text, which was compiled by them, it was very good resource to understand the social and political history of during that time when they reached India, when they visited India. My dear, among the all travelers and visitors, some of the ambassador, some of intellectual people, intellectual person, and some of the the adventurous life they want to expand and what they felt, they compile in a text. That is very important. So, I hope you have remembered, I have already taught you about the Al-Biruni. मैंने आपको Al-Biruni के बारे में कुछ चीज़ों को बताया था. मैंने Al-Biruni के बारे में आपको बताते हुए कहा था कि किस तरीके से Al-Biruni गजनी के शासक महमूद गजनवी का एक दरबारी विद्वान था. उसका जन्म 973 BC में ख्वारिज़म में हुआ था, जो आज वर्तमान समय में उज्बेकिस्तान में है. उसके बचपन का नाम अबू रेहान था. Al-Biruni he was born in 973 CE. His childhood name was Abu Rehan. पहले बर्थ प्लेस का नाम लिख दिया. उसका बर्थ प्लेस था बर्थ प्लेस वाज ख्वारिज़म, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान
चाइल्डहुड नेम अबू रेहान, बचपन का नाम उसके अबू रेहान था। वो कोर्ट पोएट या कोर्ट क्या था, एक स्कॉलर के रूप में महमूद गजनवी के शासनकाल में रहा। 1018 टू 19 या 1017 टू 19 महमूद गजनवी के साथ वो भारत आया। 1017 टू 19, कहीं कहीं 1018 टू 19 है, तो 1017 टू 19 he reached India. He reached India with महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ वो भारत है। महमूद गजनवी का ही वो कोर्ट पोएट था, कोर्ट में अपॉइंट किया हुआ एक दरबारी विद्वान था। कौन? ये अबू रेहान, ये अल बिरूनीस। इसके बारे में हमने आपसे कल कहा था कि उस समय ख्वारिज्म क्या था? ख्वारिज्म दैट वाज द मेन सेंटर फॉर द लर्निंग ऑफ द इस्लामिक कल्चर। ख्वारिज्म जो उज्बेकिस्तान में है, वो जगह अपने महत्वपूर्ण प्लेस के लिए जानी जाती थी। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो ख्वारिज्म इज ए मेन सेंटर फॉर द लर्निंग ऑफ इस्लामिक कल्चर। सो अल बिरूनी रिसीव्ड वन ऑफ द बेस्ट इस्लामिक एजुकेशन इन दैट एरिया ख्वारिज्म। ख्वारिज्म में उसने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। वहाँ पे वो उस स्तर को प्राप्त किया जो विद्वानों में अग्रगण्य था, इस्लामिक विद्वानों में आगे बढ़े। इसके बाद जब महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म को इन्वेड किया, हमला किया, तो ख्वारिज्म के इन्वेड के पश्चात, उनके आक्रमण के बाद ख्वारिज्म शाह को उसने पराजित किया और उसी के साथ होस्टेज के रूप में अल बिरूनी को वो गजनी उठा लाया। गजनी, और गजनी में ही उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के महमूद गजनवी ने उसे अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कोर्ट पोएट के रूप में, कोर्ट स्कॉलर के रूप में उसने उसको स्थापित किया। तो ये उसकी शुरुआत की जीवनी थी। मैंने आपसे इसके साथ साथ और भी चीज़ों को बताया था। मैंने कहा था कि वो कई सारी भाषाओं का जानकार था, वह लिंग्विस्टिक। तो उसने क्या किया, जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया तो अल बिरूनी भी उसके साथ भारत आया। भारत को लूटने के बाद महमूद गजनवी अपनी सेना के साथ गजनी लौट गया, किंतु अल बिरूनी कई वर्षों तक भारत में ही रुका। उसने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। इट मीन्स महमूद गजनवी, अल बिरूनी, stay in India when Mahmud returned Ghazni आफ्टर। भारत को लूटने के बाद जब महमूद गजनी क्या हुआ, अपने देश लौटा लूटने के बाद। तो महमूद गजनी के बाद ये माय डियर, जब भारत में उसने रुका, महमूद गजनी भारत में कई वर्षों तक रुका। उसके बाद उसने भारत में ब्राह्मणों से वो इंटरेक्ट हुआ। फिर भारत में उसने संस्कृत सीखा और संस्कृत सीखने के बाद स्वयं उसने क्या किया, उसने भारतीय ग्रंथों का संस्कृत से अरबिक में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया। उसने किताबुल हिंद नामक एक ग्रंथ की रचना की। उसकी बुक का नाम क्या था? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद।
इसे तहकीके हिंद भी कहते हैं। तहकीके हिंद किस लैंग्वेज में है ये? अरेबिक, अरबी भाषा में। उसने किताबुल हिंद को लिखा। भारत के बारे में उसने जो कुछ देखा, जो समझा, उसने किताबुल हिंद में कंपाइल किया। तो इसके आधार पे हम कुछ चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। हमने आपको ये भी कहा कि ये किताब आज वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस बुक का ट्रांसलेशन इंग्लिश में सचाऊ ने अरेबिक से इंग्लिश में किया और फिर उसके बाद इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया टाइम टू टाइम। फिर कई सारी भाषाओं में किताबुल हिंद को ट्रांसलेट किया गया। अब सबसे जो यूनिक बात थी, जो महत्वपूर्ण बात थी, उसकी चर्चा करना यहाँ जरूरी है। क्योंकि आप उसके आधार पर इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो उसने भारत में किताबुल हिंद में लिखा, तहकीके हिंद में लिखा, वो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है 11वीं सेंचुरी के सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री की, स्पेशली सोशल हिस्ट्री के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में। अल-बिरूनी लिखता है कि हिंदुओं का यह दृढ़ विश्वास था कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा शासक कोई नहीं, उसके जैसा समाज कोई नहीं है। उनके अनुसार नकारात्मक सोच ही हिंदुओं के पतन का कारण थी। भारतीय मंदिर स्थापत्य की वो आलोचना करता है क्योंकि वे धन के केंद्र बन गए थे, इसलिए विदेशी आक्रमणों के निशाने बन गए थे। वो लिखता है कि हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था बड़ी कमजोर, बड़ी कट्टर थी। एक्सट्रीम लेवल पे क्या थी? कास्टिसिज्म थी। तो वो कास्टिसिज्म की बात करते हुए कहता है कि इंडिया में कास्टिसिज्म एक्सट्रीम लेवल पे थी और ये कास्टिसिज्म इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के लिए बेनिफिशियरी नहीं था। वो शूद्रों की सबसे लंबी लिस्ट बताता है, अनटचेबल्स की वो सबसे लंबी लिस्ट बताता है। ये उसकी सब एक यूनिक बात है। फिर उसने कुछ और भी बातों को लिखा। उसने स्त्रियों की गिरती दशा का भी उल्लेख किया, विमेन कंडीशन के बारे में बताया। उसके अनुसार विधवाओं का मुंडन कर दिया जाता। इस प्रकार भारत की राजनीतिक दशा को छोड़कर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशाओं का उसने वर्णन किया। इट मीन्स पॉलिटिकल कंडीशन को छोड़ के अल-बिरूनी ने इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन, इंडिया की सोशल कंडीशन, इंडिया के रिलीजियस कंडीशंस का खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो उसने इन चीज़ों को फोकस किया, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस। इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को उसने क्या किया? खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक किसको? उसने पॉलिटिकल कंडीशन को टच नहीं किया, उसने पॉलिटिकल कंडीशन को टच नहीं किया। ये सबसे यूनिक बात थी। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल कंडीशन को मैं हटा देता हूँ। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल इन योर वीडियो। तो मैं पॉलिटिकल को यहाँ लिखता हूँ। पॉलिटिकल को वो एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्सेप्ट उसने सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशन को एक्सप्लेन किया। अगर अभी आपको नोट करना इन चीज़ों को, तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट इन चीज़ों को आपको बुक में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। One more thing which is very important, which I want to share with you, that some books which was translated by him. कौन कौन सी बुक थी? आइए बुक के नाम लिख देते हैं जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया अरेबिक में। और वो बुक किताबुल हिंद के अलावा थी जो उसने लिखा भारत के बारे में। किताबों को जो उसने पढ़ा इंडिया में, संस्कृत में जो ग्रंथ थे उनको अरेबिक में ट्रांसलेट किया। कौन कौन से बुक थे इन शॉर्ट में उसको हम बता देते हैं कुछ बुक के नाम। उसने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत, पहली बुक थी उसने ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, जिसको ब्रह्मगुप्त ने लिखा, उसको उसने ट्रांसलेट किया संस्कृत से अरेबिक। यहां मैं लिख देता हूं ट्रांसलेटेड बुक, by
बिरूनी, अल बिरूनी के द्वारा ट्रांसलेट किए गए किताबों की लिस्ट। तो कौन कौन सी लिस्ट है? मैं एक ट्रांसलेटेड बुक में मैंने लिखा ब्रह्म सिद्धांत, जो संस्कृत में थे, ट्रांसलेट किया अरेबिक में। इसके अलावा ब्रह्म सिद्धांत के अलावा उसने बृहत संहिता और कपिल के सांख्य, बृहत संहिता, बृहत संहिता, फिर सांख्य दर्शन पे लिखी बुक, जिसको कपिल ने लिखा, कपिल प्रणेता थे इसके, संस्कृत में उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा। देन आफ्टर उसने पतंजलि के महाभाष्य को भी उसने ट्रांसलेट किया। इनके अलावा उसने पुराणों का भी अध्ययन किया। इन बुक के अलावा उसने पुराण, वेद, गीता को पढ़ा और पढ़ के अपने समझ के आधार पे इन बुक को उसने ट्रांसलेट किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराण्स का अध्ययन करने वाला अल बिरूनी पहला मुस्लिम विद्वान था। My dear, you should never forget that Al-Biruni was the first Muslim scholar who studied the Quran and translated it in Arabic. That is the very important. My dear, one more thing which I mention here, that these are the Sanskrit text which is written by Hindu Brahmins. This book was translated by Al-Biruni in Arabic, Brahmagupta, Brahma Siddhant, Varahamihir, Brihat Samhita, and Kapil Sankhya, Kapil ka Sankhya, and thereafter the Mahabhasya of Patanjali was translated. And the different book read by him. My dear, as I inform you that he was the linguistic, he was the different language, easily understand and क्या कर सकता था, वो लिख सकता था। इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि यद्यपि वो यूनानी भाषा का विद्वान नहीं था, इवन ही डोंट नो अवेयर ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, बट ही ट्रांसलेटेड द यूक्लिड ज्योमेट्री इन संस्कृत फॉर द हिंदू ब्राह्मण्स। हिंदू ब्राह्मण्स के लिए उसने संस्कृत का ट्रांसलेशन किया भारतीयों के लिए। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन थी अल बिरूनी के बारे में। कुछ और चीज़ें अल बिरूनी पे जो मैं आपको बता देता हूँ। किताबुल हिंद के बारे में जो जनरल इंफॉर्मेशन बुक में दी गई हैं, उन पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको अल बिरूनी की चीज़ों को मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। आप उनको नोट कर, अल बिरूनी में कोई भी पॉइंट्स आपको छूटना नहीं चाहिए। अल बिरूनी को जब भी पढ़ें आप, when you will try to understand the topic Al-Biruni, you have to what? It is your duty that first you have to collect the all information, the fact which is given in your book in the different paragraph. एक पास उसे लाइए. First you have to collect it on one page. It would be better for you to understand. आप इन चीज़ों को यदि कर लेंगे तो आप आसानी से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। Let us see your book and try to understand what the author want to tell you about Kitabul Hind. The Al-Biruni Kitabul Hind, written in Arabic, is simple and lucid. It is the voluminous text divided into 80 chapters on the subject such as religion and philosophy. Okay. किताबुल हिंद को थोड़ी बात करते हैं। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद, आई होप यू हैव अवेयर ऑफ दिस बुक, ताकि के ही ऑल्सो नो अबाउट दैट देयर डिफरेंट नेम। Al-Biruni is Kitabul Hind, written in Arabic. This book is written in Arabic.
ओके, अरेबिक में किताबुल हिंद को उसने लिखा। क्या था ये, इसमें कितने थे? द टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर। दिस वाज डिवाइडेड in 80 chapters. Okay, thereafter he focus on the subject. चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट क्या है? 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट ऑन, लिखे सब्जेक्ट ऑन सोसाइटी एंड फिलॉसफी। सब्जेक्ट ऑन किस चीज पे लिखा उसने? समाज पे लिखा, दर्शन पे लिखा, रिलीजन पे, सच एज रिलीजन एंड फिलॉसफी। रिलीजन, सोसाइटी, यहां कॉमा कर दीजिए, सेंटेंस पूरा होगा। सोसाइटी, रिलीजन एंड philosophy. He also explained the economic condition. Okay. He did not explain political condition. ओके, वो क्या करता है? पॉलिटिकल कंडीशन पे वो कुछ भी नहीं कहता है, पॉलिटिकल कंडीशन पे वो बात नहीं करता है। पॉलिटिकल कंडीशन पे वो बात नहीं करता, लेकिन सोसाइटी पे, लेकिन कल्चर पे, रिलीजन पे खूब वो लिखता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट थिंग विच इज very important, which I want to discuss here: festival, astronomy, accept it, festival, Indian festival, astronomy, Indian festival, astronomy, alchemy, manners and custom, manners and custom, manners and customs, social life, then after weight and measures, इन चीजों पे भी उसने खूब लिखा है इस ग्रंथ में। अल-बिरूनी, he was no doubt to say that he was aware of the condition of India. Having seen the situations, he tried to compile all the information, all the factual information, which is very fruitful for the human beings. भारतीयों के लिए वो बहुत ही उपयोगी थी। और किन चीज़ों को लिखता है, आइए उन चीज़ों को भी बता देते हैं वन बाय वन। मैंने आपसे कहा उन चीज़ों पे जो मैंने बातें की, उन चीज़ों को यदि आप देखें ध्यान से, तो अल-बिरूनी भारत के हर उस संदर्भ का जिक्र करता है जो भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में थी, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा रही थी 11वीं सेंचुरी का। वो अपनी बुक किताबुल हिंद में इन चीज़ों का उल्लेख करता है। तो दैट इज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द किताबुल हिंद। आई वांट टू टेल यू दैट द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट द कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, religious, festival, customs, faith, belief, temple architecture, the social discriminations, everything
he tried to compile in Urdu, he tried to write. उसने लिखने का प्रयास किया. He also given the very vast list of the untouchables in the Kitabul Hind. Kitabul Hind में वो लंबा सा क्या लिखता है, वो एक लंबी हिस्ट्री देता है भारत में अनटचेबल्स के लिए. So that's why I again repeat the sentences which I wrote on the board. Al-Biruni, what he wrote, Kitabul Hind, no doubt. Al-Biruni's Kitabul Hind, written in Arabic, is a simple and the lucid. It is the voluminous text divided into 80 chapters on the subjects such as religion and philosophy, festival, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weight and measures, the iconography, law and the metrology. Generally, Al-Biruni adopted a distinctive structure in each chapter, beginning with the question, following in each chapter, beginning with the question, following this up with a descriptions based on Sanskrit traditions and the concluding with a comparison with other cultures. क्या क्या उसने कंपेयर किया. Some present day scholars have argued that this almost geometric structure remarkable for the precision and the predictability owed much of his mathematical the orientation. Al-Biruni, who wrote Arabic, probably the intended his work for the people having along the frontiers of the subcontinent. He was familiar with the translations and adaptation of Sanskrit, Pali and Prakrit text into Arabic. These range from the fables to work on the astronomy and the medicine. However, he was also the critical about the way in which these texts were written and clearly wanted to improve on them. I hope you are getting what I am saying. इन चीज़ों के आधार पे यदि आप अल-बिरूनी की किताबुल हिंद को देखें तो किताबुल हिंद भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण बुक के रूप में जानी जाती है. अरबिक भाषा में किताबुल हिंद को जब अल-बिरूनी ने लिखा तो किताबुल हिंद ने अल-बिरूनी को जब अरबिक में लिखा तो उन्होंने भारत के कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. उसने भारत के धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, मूर्तिकला, कानून, वेट एंड मेजरमेंट, साइंस, इन सारे विषयों पर उसने 80 चैप्टर लिखे अपने बुक में. सामान्यतः अल-बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया. इसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था और फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ उसकी तुलना. आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस लगभग ज्यामितीय संरचना जो अपने स्पष्टता एवं पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है का मुख्य कारण अल-बिरूनी की गणित की ओर झुकाव था. अल-बिरूनी ने अपने किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने अपने बुक में उन चीज़ों के बारे में भी लिखा जैसे अल-बिरूनी जिसने लेखन में भी अरबिक भाषा का प्रयोग किया था, संभवतः अपनी जो कृतियाँ थी वो उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी. वह संस्कृत, पाली और प्राकृत तथा अरबी भाषा में अनुवाद तथा रूपांतरण से परिचित था. उसने दंत कथाओं से लेकर के खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियों को भी अपने ट्रांसलेशन में शामिल किया. इसके साथ ही इन सभी ग्रंथों के लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था. निश्चित रूप से वह इनमें सुधार चाहता था. निश्चित रूप से वह अपनी बातों को लॉजिकली अप्रोच से कहना चाहता था. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अल-बिरूनी के अप्रोच को, अल-बिरूनी के तरीके को. अल-बिरूनी जो बातें कहना चाहता था भारतीय समाज के बारे में, भारतीय धर्म दर्शन के बारे में, भारतीय फिलासफी के बारे में, भारतीय फेस्टिवल के बारे में, यहाँ के रिचुअल्स और कस्टम्स के बारे में. What I told you कि he criticized the temple, Indian Hindus temple. He believed that the temple is the place where the huge amount of wealth is stored. So that's why they were looted by the Muslims. So he criticized this structure. He also criticized the Indian social structure. He criticized that in India there is a vast amount of the untouchables. This is not in favor of the
Indians. He also explained about that the rituals which is adopted by Brahmins, which is practiced by Brahmins. He explained that when Brahmins taking meal, जब ब्राह्मण खाना खाता था, he took meal, he seated on the land, और उसे साफ करता था, किस तरह से बैठता था, इन छोटी चीज़ों. No doubt to say that what he wrote, it is not totally correct. Maybe some places he biased, or even Al-Biruni always tried to explain without any biasness. But when we will read the Kitabul Hind, we can easily understand that some places he cannot understand the Indian custom and traditions properly. So that's why what he explained, that is not absolutely correct. But this gives us very important information about India. भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए जो चीज़ें होती था वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी. इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वर्ड है जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, हिंदू. एक टर्म है हिंदू. हिंदू एक वर्ड है. मुस्लिम्स हिंदू एंड मुस्लिम्स. Here it is very interesting matter. If you will read your book, also it is given in your book, Hindu and Muslims. The term Hindu was derived from an old, the Persian word used 6th, 5th century BC to refer to the region east of the river Sindhu. East of the river Sindhu, region that was called in Persian language हिंदुस्तान. ओके, ये जो सिंधु नदी के पूरब का क्षेत्र था, वो क्षेत्र पर्शियन भाषा में उसे क्या कहा गया, हिंदू कहा गया. तो फिर बाद में इसी शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, हिंदुस्तान कहा गया उसे, और फिर इसी से हिंदू बना. इंडिया के बारे में आपको पता है, इंडिया ग्रीक वर्ड है, बाद में इंडिया से ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया बनाया, अपने शब्द को उसने इसके साथ क्या किया, सिमिलरली द अरेबिक कंटिन्यूड द पर्शियन यूजेज एंड कॉल्ड दिस रीजन ऑल हिंद एंड इट्स पीपुल हिंदी. लेटर द तुर्क रेफर्स टू द पीपुल ईस्ट ऑफ द इंडिया एज हिंदू, their land as Hindustan and their language as a Hindavi. None of the other expressions indicated that religious identity of the people. It was much later that they developed the religious country. अब यहाँ पे दो चीजें मस्ट है. ये हिंदू शब्द कितना पुराना है? हिंदू शब्द बहुत पुराना नहीं है. भारत के रहने वाले लोगों के लिए विष्णु पुराण में एक बात कही गई है. विष्णु पुराण में कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्रश्च हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारती नामना भारती यत्र संतति. कहता उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, उत्तरमेत समुद्र, उत्तरमेत हिमालय च दक्षिण. कहता कि हिमालय से लेकर समुद्र तक जो क्षेत्र फैला हुआ है, इस क्षेत्र को भारत कहा जाता है, और यहाँ के रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं. तो यहाँ पे हिंदू शब्द नहीं है. विष्णु पुराण का उल्लेख बता रहा हूँ. हिंदू शब्द की उत्पत्ति कब हुई? कहता है कि पर्शियन लैंग्वेज में सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, अल हिंद नामक शब्द का इस्तेमाल किया, और अल हिंद से जो लोग वहाँ रहते थे, भाषा बोलते थे, उसे हिंदवी कहा गया.
और फिर अल हिंद से बदलते बदलते इसको। सो माय डियर, this is the very important things Hindu. And similarly the next word Muslims. Muslims in our old literature, in Ramayana, in other places, there was no use of Muslims. In Quran also they uses the word Yavan or Malik. They not use the word Muslims. Muslim शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, कहीं नहीं किया है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाद में मुस्लिम शब्द का यूज किया गया, तो हिंदू शब्द भी बाद में आई और मुस्लिम शब्द भी बहुत बाद में जोड़ा गया। तो ये भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है, आपको इसे याद रखना चाहिए। यू हैव टू लर्न दिस पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एंड